आज हम जानेंगे आज़ाद भारत के पहले डॉन के बारे में, जिसके नाम से आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र थर थर कांपता था, जिसके गुर्गे आज भी मुंबई के एक बड़े हिस्से में अपनी खुद की सरकार चलाते हैं। शायद आपने इस शख्स का नाम सुना होगा, करीम लाला। करीम लाला भारतीय अपराध की दुनिया का पहला शहंशाह था, जिसके नाम से दिल्ली के खादी वाले भी कांपने लगते थे। वो 60 का दशक था जब करीम लाला ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अफगानिस्तान के कुनर प्रांत में अब्दुल करीम शेर खान पैदा हुआ था। अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला ने 21 साल की उम्र में हिंदुस्तान आने का फैसला कर लिया था और पाकिस्तान के पेशावर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुआ था। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए कारोबार तो शुरू कर दिया था, लेकिन हकीकत में वह मुंबई डाक से हीरे और जवाहरात की तस्करी कर रहा था। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। तस्करी के धंधे में उसे काफ़ी मुनाफा हो रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद उसने मुंबई में कई जगहों पर दारू और जुए के अड्डे भी खोल दिए। उसका काम और नाम तेजी से बढ़ रहे थे। भारत में 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक 2 दशकों से अधिक समय तक उसने अपना साम्राज्य चलाया। करीम खूंखार पठान गैंग का सरगना था। इस गैंग का दक्षिण मुंबई के डोंगरी, नागपाड़ा, भेंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे कमज़ोर और अपराध से प्रभावित मुस्लिम गुटों का संचालन करता था। पठान गैंग अवैध जुआ, सट्टा, शराब की तस्करी, अवैध धन की वसूली, अवैध भूमि दखली, अपहरण, संरक्षण रैकेट, हफ्ता, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी, नशीले पदार्थों के वितरण और जाली मुद्रा के वितरण जैसे अनेकों अपराधों में शामिल था। मारवाड़ी और गुजराती धन उधारदाताओं, जमींदारों और व्यापारियों के लिए अवैध वसूली एजेंटों के रूप में भी काम करता था। इस धन उधारदाताओं और जमींदारों ने बलवान पठानों को नियोजित किया, जिसके लंबे शारीरिक आकार और धमकाने वाले आचरण ने कर्जदारों द्वारा दक्षिण मुंबई के डिफाल्टर्स तथा किराएदारों और मालिकों को उनकी महंगी प्रमुख संपत्तियों से बेदखल करने के काम को आसान कर दिया था। लोगों के मामलों में मध्यस्थ के तौर पर शामिल होकर उन्हें निपटाना करीम लाला की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। इस बात ने उसे इतना लोकप्रिय बना दिया था कि हर समाज और संप्रदाय के लोग उससे मदद मांगने आने लगे थे। उसके यहाँ अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं था। बताते हैं कि मुंबई में उसके घर पर हर शाम जनता दरबार लगने लगा था, जहाँ वो लोगों से मिलता था, ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करता था। वहीं करीम लाला तलाक चाहने वाले मुस्लिम लोगों को अक्सर समझाता था कि तलाक समस्या का हल नहीं है। दाऊद इब्राहिम की करीम लाला ने एक बार पिटाई कर दी थी। तस्करी के धंधे में जब दाऊद इब्राहिम करीम लाला के सामने आया तो वो हैरान और परेशान था। दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। बताते हैं कि एक बार दाऊद इब्राहिम मुंबई में ही करीम लाला के हत्थे चढ़ गया था। दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने उसकी जमकर पिटाई की थी। इस दौरान दाऊद इब्राहिम को गंभीर चोटें भी आई थी। यह बात आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में प्रचलित है। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की एंट्री से पहले खून खराबा नहीं होता था, लेकिन करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत इस कदर बढ़ गई कि सन 1981 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर की दिन दहाड़े सरे बाजार गोली मारकर
हत्या कर दी थी। शब्बीर के कत्ल से दाऊद इब्राहिम इतना तिलमिला उठा था कि मुंबई की सड़कों पर गैंगवार शुरू हो गई थी। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच खूनी जंग का आगाज हो चुका था। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और शब्बीर की मौत के ठीक 5 साल बाद सन 1986 में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने करीम लाला के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से 1985 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच जमकर गैंगवार होती रही। नतीजा यह हुआ कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने धीरे धीरे करीम लाला के पठान गैंग का मुंबई से सफाया कर दिया। इस गैंगवार में दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन जानकार करीम लाला को ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन मानते हैं। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती भी लोगों के बीच मशहूर रही। 90 साल की उम्र में 19 फरवरी सन 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई।